हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज के इस व्लॉग में आप लोगों के लिए ढेरों ढेर खुशखबरियां हैं। जी हाँ, आज आपके साथ जो है बड़ी अच्छी शेयरिंग में करने जा रही हूँ, इसलिए आपने वीडियो को फुली वॉच करना है। और स्पेशली ये खुशखबरी जो है ना वो हमारे ओवरसीज़ यानी कि पाकिस्तानियों के लिए ही है। यूके में ना आपको पता है पिछले दिनों में ढेर सारे मुजाहरे हुए, एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट हुआ और एक बड़ी ही नफ़रत अंगेज़ सी ना इन्वायरमेंट क्रिएट हुई हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार यही अपडेट देती रही कि जो यूके की गवर्नमेंट है ना वो हम मुसलमानों के और ओवरसीज़ के और जितने भी माइग्रेंट्स हैं ना उनके साथ है। यूके की गवर्नमेंट ये हरगिज़ नहीं चाहती कि हम जितने भी लोग जो हैं वो माइग्रेशन करके अपने कंट्रीज़ से यहाँ पे आए हैं वो लोग हम लोग वापस चले जाएं। और इस सिलसिले में यूके की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए स्पेशल फ़ंड्स का भी ऐलान किया। यहाँ पे मुसलमानों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की। मस्जिदों में आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि पुलिस जो है वो 24 घंटे के लिए है, यानी कि उसको नाफिज कर दिया गया है, ऑन ड्यूटी है पुलिस। और स्पेशली जुमे की नमाज के लिए ना स्पेशल तौर पे वहाँ पे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे कोई हंगामा ना हो, कोई ऐसी एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट ना हो, कोई भी बुरी किस्म की सिचुएशन जो है ना वो ना क्रिएट हो। इन मुजाहिरों का ना आप लोगों को मैं सच्ची बात बताऊं, एक तरह से मतलब एक काफ़ी टफ टाइम हम लोगों ने यहाँ पे फेस किया है। और इन मुजाहिरों का ना आप लोगों को बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने अब जो है ना वो धड़ाधड़ वीज़े देने की ऑफ़र पेश कर दी है। पिछले दिनों में ना जो स्टडी वीज़ा था और स्पेशली जो स्पाउस वीज़ा था यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा, वो बहुत ज़्यादा उसको उसमें स्ट्रिक्टनेस कर दी गई थी, जिसकी वजह से क्या था कि लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आना बंद कर दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते थे। जिसकी वजह से क्या है कि जो वीज़ों की तादाद थी या जो जो भी रेशो थी ना माइग्रेंट्स की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। 16% तक इसमें रिडक्शन देखने में आई। मैं आप लोगों के साथ डाटा भी शेयर कर रही हूँ। और अब जो है ना यूके की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हम इन मुज़ाहिरों की अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि जो भी जो थे ना माइग्रेंट पीपल निकले थे, एक गलत सोच के मालिक लोग निकले थे ना, अब हम उनके अगेंस्ट जाए गए। इस वक्त यूके के हालात ना एवरी डे यानी कि डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। पुलिस ने, आर्मी ने और इदारों ने जो है ना वो पूरी तरह से अपने मुल्क के ऊपर दोबारा से कंट्रोल पा लिया है और हालात अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। यहाँ पे अब कोई ऐसा मुजाहिरा, आग और जलाओ घिराओ इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने में मिल रही। 400 से ज़ायद लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, सज़ाएँ भी सुनाई जा रही हैं। एवरीडे बेसिस के ऊपर सज़ाएँ हैं, यानी कि इमरजेंसी कोर्ट बिठा दिए गए हैं और इस तरह के हंगामी इक़दामात दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये सारे की सारी जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुई थी वो उसको दोबारा से नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि भी हम माइग्रेंट्स को वेलकम कहेंगे, क्योंकि अगर हमने इन मुज़ाहिरों के अगेंस्ट हार मान ली ना, यानी कि हमने लोगों को वीज़े ना दिए, तो इसका मतलब है कि वो जो पुरतशद्दद मुज़ाहरे करने वाले थे ना उनकी सोच जो है ना उसको हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। यूके की गवर्नमेंट ने आज जो है ना कुछ ऐलानात किए हैं, जिसकी वजह से जो है ना अब ये वीज़े वो धड़ाधड़ दिए जाएंगे, यानी कि इजी वीज़ा पॉलिसी कर दी गई है। तो अब पाकिस्तानियों के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि अगर वो लोग यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हर किस्म के वीज़े में जो है ना काफ़ी लीनियंसी की गई है। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा और इसी तरह से जो बाकी डिपेंडेंट वीज़ा होते हैं ना, सब के ऊपर जो है ना वो काफ़ी नरमियाँ इख्तियार कर दी गई हैं। और अब आप लोग मुझसे आगे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करें। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक नीचे वेबसाइट भी शेयर कर दूँगी और इसका सबसे आसान हल ये है कि आप एजेंट्स के हाथों बेवकूफ़ बनने की बजाय ना गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाएँ। वहाँ पे हर तरह के वीज़े की कैटेगरी, उसकी रिक्वायरमेंट्स और हर तरह की जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, और आप किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं वो भी इजीली बताया गया है। क्योंकि इंग्लिश तो अब आई नो कि पाकिस्तान में हर बंदे को पढ़नी आ गई है। हम लोग इतना तो पढ़ लिख गए हैं कि हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते
सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से जाके जो भी वीज़ा आप जिस भी कैटेगरी में आना चाहते हैं ना, उसकी वहाँ से रिक्वायरमेंट्स लें। क्योंकि देखें जी, मैं खुद एक सॉलिसिटर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल यानी कि एडवाइज़र हूँ। मैं तो सिर्फ़ यानी कि अपने डेली बेसिस पे व्लॉग्स बनाती हूँ, जो भी यूके की अपडेट्स होती हैं, जो भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ वगैरह चल रही होती हैं ना, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी, बेहतर हाल यही है कि आप लोग गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट से जाएँ और वहाँ से जाके जिस भी कैटेगरी में आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है ना, हर तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, जो-जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये एक बड़ा ही सुनहरी मौका है कि एक जो यहाँ पे तसादम की एनवायरनमेंट क्रिएट हुई थी, जो भी हंगामे वगैरह हुए ना, उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि भी अब वो लोग ना माइग्रेंट्स को वेलकम कहेंगे। ईज़ी वीज़ा पॉलिसी उन्होंने दे दी है, क्योंकि देखें जी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी है ना, वो मोस्टली ओवरसीज़ के ऊपर ही चलती है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? यहाँ पे देखें जी, हम लोग जितनी सर्विसेज ओवरसीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ना, वो ये लोग खुद काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो नेशन है ना, वो मम्मी डैडी टाइप है। यानी कि वो ना खुद बर्गर बना सकते हैं, ना वो लोग टैक्सीज इतनी करते हैं। यानी कि जो और जॉब्स है ना, वो सारी की सारी इन्होंने माइग्रेंट्स के लिए छोड़ दी हुई हैं कि ये लोग वहाँ से दूसरे मुल्कों से आएँ और हमें यहाँ पे आके सर्व करें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ पे काम जो है ना, वो करने में आप लोगों को कोई भी ऑकवर्ड नहीं फीलिंग आएगी कि आप लोग टैक्सी चला रहे हैं, आप लोग किसी बर्गर शॉप में काम कर रहे हैं, आप लोग किसी फूड शॉप में काम कर रहे हैं, या आप लोग किसी वर्क वीज़ा पे अगर आते हैं केयर होम में, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। आल्दो के केयर होम की जॉब को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। इसकी वजह ना मैं आप लोगों से आइंदा आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि केयर होम के वीज़े के लिए आप क्यों ना अप्लाई करें, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल जॉब है। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को उसी कैटेगरी में मिल रहा है ना, और कोई चांस नहीं क्रिएट हो रहा, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर दें और आ जाएँ। यहाँ पे आपको ना आके और तरह के वीज़ों में भी आप स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्टडी वीज़ा के लिए आना है, तो उसमें एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने स्पाउस को भी साथ ला सकते हैं। यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा जो कि पहले जिन्हें बंद कर दिया गया था, उनमें इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई थी, अब उनको काफ़ी हद तक नरम कर दिया गया है। यानी कि उसमें लीनियंसी है, आप लोग अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। बड़ी ही गुड न्यूज़ है ये, और मैं खुद भी सुन के काफ़ी हैरान हुई कि बड़ी ही एमरजेंसी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने ये ऐलानात किए हैं, और ये भी कहा है कि माइग्रेंट्स को मोर देन वेलकम करेंगे। और जितना मतलब ये मैं कहूँ कि इन हंगामों की वजह से हम लोगों ने मुश्किल टाइम देखा था ना, उसका फ्रूट आप लोग अब पाएंगे। इन वीज़ों की शक्ल में आप लोग यहाँ पे आएंगे और आके यहाँ पे ढेर सारी अर्निंग करेंगे। वो एक अलग बात है कि जो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यूके में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी हार्ड है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं। आई नो कि हर किसी की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे आए और आके ढेरों ढेर पैसा कमाएं। तो अगर आप लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो यह अब आप लोगों के लिए सुनहरी मौका है कि अब आप लोग यहाँ पे यूके के वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको वीज़ा जो है ना, वो इजीली मिल जाएगा। जी, तो होपफुली आप लोग भी इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी खुश हुए होंगे। काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ थी, जिसे कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप लोग भी इसको होपफुली इंजॉय करेंगे, इसका कोई ना कोई आप लोगों को फ्रूट लाजमी मिलेगा। चलें जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।